Hello everyone, welcome back to Get Power Up. This is the third lecture of Basics of Control System, and in this lecture we will discuss about the Laplace transform of some basic signals. Now Laplace transform of some basic signals. इन कंट्रोल सिस्टम हम जितने भी चैप्टर्स हैं सारे में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही यूज करने वाले हैं. सो हमें कुछ बेसिक सिग्नल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होने चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को अगर हम फ्रीक्वेंसी में डोमेन में चेंज करते हैं तो उसका लाप्लास होता है. तो इसके एस के टर्म में लिखा जाता है एक्स ऑफ टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस. ओके, तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू होता है माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी. ओके, वेयर एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है. यहाँ पे सिग्मा क्या हो गया, यहाँ पे सिग्मा हो गया रियल पार्ट ऑफ एस इज इक्वल टू सिग्मा, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपका एस का ओमेगा हो गया. ओके, और इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कन्वर्ज करने के लिए आपका जो कंडीशन होता है फॉर कन्वर्ज के लिए आपका कंडीशन होता है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी इंटू डी टी लेस देन इन्फिनिटिव होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाप्लास कन्वर्जन. ओके, इसका वैल्यू लेस देन इन्फिनिटिव होना चाहिए. और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आएगा कि हमने जो ये कन्वर्जन के लिए लिखा फार्मूला माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव मॉड एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी मॉड इंटू डी टी इज लेस देन इन्फिनिटिव. ये जो मॉड का वैल्यू आया ये कैसे आया इतना मैग्नीट्यूड. तो इसके लिए जैसे हमारा फार्मूला था कि माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी. तो अगर हम एस का वैल्यू पुट कर दे सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो यहाँ से एस ई टू द पावर यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंटू टी. इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक कर देंगे हम ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी. अगर हम इसका मॉड वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से अगर हम मॉड ले लें इसका, तो इसका मॉड कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 1 और रियल पार्ट का वैल्यू रियल ही बच जाएगा. तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी. ओके, सो यहाँ पे हम जब मॉड वैल्यू लेंगे इसीलिए इसका कन्वर्जन माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव मॉड एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी इंटू डी टी आता है, जो कि कन्वर्ज करने के लिए लेस देन इन्फिनिटिव होना चाहिए. ओके, हम इस पे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको ये क्लियरली विजिबल होगा कि ये लेस देन इन्फिनिटिव पे ही ये वर्क करेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, नाउ आवर फर्स्ट सिग्नल अगर हम लेते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल. ओके, वैसे तो हमको सिग्नल ये सारे सिग्नल सिस्टम में पढ़ने होंगे, बट हम यहाँ पे कुछ बेसिक्स ले लेते हैं जो कि हमारे यूज में आए. ओके, तो यूनिट स्टेप सिग्नल जब हम लेते हैं तो यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, जैसे कि हम लोग को पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होगा फंक्शन होगा यू ऑफ टी इज इक्वल टू 1 होगा अगर t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और 0 होता है t इज लेस देन 0 के लिए. ओके, यानी इसका जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया u ऑफ t इज ग्रेटर देन 0 के लिए और t इज लेस देन 0 के लिए इसका वैल्यू 0. ओके, तो इसका अगर हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t, तो सेम सिंपल सा है कि हम इसका क्या करेंगे, यानी किसी भी एक्स ऑफ टी का हमको फाइंड करना था तो क्या करना था कि एक्स ऑफ एस हमको एक्स ऑफ टी का जब फाइंड करना था तो हम क्या कर रहे थे, एक्स ऑफ एस इसका फाइंड करना है लाप्लास, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी. ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है, यू ऑफ टी का फाइंड करना है. तो यू ऑफ टी का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू डी टी हमको करना है ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी. ओके, तो हम यहाँ से जब देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कहाँ से फाइंड हो रहा है, यानी 0 से ये आगे की ओर +1 है और 0 से पहले ये 0 है.
ओके, तो हम इसके लिए जीरो से इसका इन्फिनेटिव ले सकते हैं ना, जीरो से इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं उसको, लोअर लिमिट जीरो ले लिए और अपर लिमिट इन्फिनाइट हो गया। ओके, उसके बाद अब एक्स ऑफ टी का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे 1, तो हम यहाँ पे 1 ले लिए और e टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ओके, तो हम यहाँ से जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू, इसका हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है तो माइनस एस, और ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, इसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ओके, तो माइनस साइन है तो हम इसका लिमिट चेंज कर सकते हैं, तो अगर हम लिमिट चेंज कर दे तो ये क्या होगा e टू द पावर माइनस एस टी बाई एस, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट और ये 0 हो जाएगा। ओके, तो इसका वैल्यू जब आएगा फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा, अगर हम 0 रखते हैं पावर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये t का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये क्या होगा 1/1 हो जाएगा, और बाई एस बचा, और माइनस अगर इनफाइनाइट रखते हैं तो इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट आ गया बाई एस है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ ये लोग, 1/s माइनस, अगर ये इनफाइनाइट है तो कितना बचा 1/इनफाइनाइट, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e टू द पावर प्लस इनफाइनाइट बाई एस, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा 1/इनफाइनाइट 0, तो 1/s बचेगा। ओके, तो इसका तो 1/s आया इसका आंसर, यानी हमारा u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड होता है तो इसका वैल्यू आता है 1/s। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर चैप्टर। ओके, यानी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1/s। अब इसके कन्वर्ज होने का क्या था वहाँ पे हमारा कंडीशंस, यानी लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए, वैल्यू इसका लेस देन इनफाइनाइट। तो लेस देन इनफाइनाइट के लिए क्या, अगर यहाँ पे s इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है तो वहाँ पे क्या था कंडीशन कि हमारा जो मॉड का वैल्यू आएगा x ऑफ t इंटू ई टू द पावर माइनस सिग्मा का, यानी क्या था वैल्यू वहाँ पे, तो एक e टू द पावर माइनस सिग्मा का वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट, तो लेस देन इनफाइनाइट अगर यहाँ पे हम इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे कि लेस देन इनफाइनाइट होगा, यानी हमारा ये तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका सिग्मा का वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन, रियल पार्ट इसका है ग्रेटर देन जब 0 रखेंगे तभी तो ये मेरा वैल्यू u ऑफ t के कंडीशन को फॉलो करेगा और इसका ROC कन्वर्ज करेगा। ओके, यानी इसका ROC कन्वर्ज करने के लिए रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आया समझ में। तो ये हो गया इसका यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए 1/s होता है। वहीं इसका अगर हम मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ को, यानी अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे किसी भी कांस्टेंट से तो उसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगा, अगर हमको a u ऑफ t करना हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा a/s। ओके, आया समझ। नाउ अब हम इसका टाइम रिवर्सल कंडीशन ले ले, यानी अगर u ऑफ माइनस टी का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना हो, इसका लाप्लास फाइंड करना हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो जस्ट टाइम रिवर्सल का मतलब हमारे यहाँ पे u ऑफ माइनस टी, यानी हम जो u ऑफ t का ग्राफ बना रहे थे पहले 0 से प्लस t के लिए, यानी अब हमको माइनस t के लिए बनाना होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी माइनस इनफाइनाइट टू 0 की तरफ जाएगा। ओके, तो इसका वैल्यू जब हमको ग्राफ बनाना है तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे अगर कर ले कि माइनस इनफाइनाइट टू 0, क्या होगा इसका अपर लिमिट 0, आया समझ, माइनस इनफाइनाइट से 0 की तरफ जा रहे हैं तो लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट, यानी माइनस इनफाइनाइट टू 0 एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। तो इस कंडीशन से मेरा यहाँ पे लाप्लास का वैल्यू आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू -1/s। ओके, ओके नाउ, और हमें एक और चीज़ पता होना चाहिए कि अगर लाप्लास की एक प्रॉपर्टी होती है, लाप्लास की जो प्रॉपर्टी होती है कि टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में बोला जाता है कि एक्स ऑफ माइनस टी अगर हो तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी के कारण इसका जो लाप्लास होता है वो भी एक्स ऑफ माइनस एस हो जाता है, और इसका जो ROC होता है वो क्या हो जाता है 1/r हो जाता है, यानी रीजन ऑफ कन्वर्जन जो हम लोग पढ़े हैं लास्ट में,
तो उसमें आर क्या हो जाता है, 1/r हो जाता है। यानी हमारा यहाँ पे x ऑफ माइनस टी था, यानी u ऑफ माइनस टी है, तो u ऑफ माइनस टी का क्या हो जाएगा, पहले तो u ऑफ टी का क्या था 1/s, उसमें आ गया माइनस। ओके, और इसका आर क्या है, जस्ट इसका अपोजिट हो गया, यानी जो हमारा आर ओ सी क्या था u ऑफ टी के लिए, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, यानी रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट लेस देन 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम अपोजिट कर रहे हैं आर ओ सी। नाउ अगर यूनिट स्टेप सिग्नल में टाइम शिफ्टिंग हो राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, उसके लिए होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर u ऑफ टी माइनस ए हो, यानी राइट साइडेड अगर शिफ्टेड हो, जैसे कि अगर ये सिग्नल हो गया, अगर ये ए से शिफ्ट किया हुआ है राइट साइडेड, तो u ऑफ टी माइनस ए, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाई, और u ऑफ टी का क्या होगा s। ओके, और वहीं अगर ये लेफ्ट साइडेड शिफ्टेड हो, तो उसके लिए e टू द u ऑफ टी प्लस a अगर हो, तो इसका लाप्लास हो जाएगा e टू द पावर ए एस बाई एस, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी a से शिफ्ट किए हुए हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा। ओके, u ऑफ टी का ग्राफ है और इसका शिफ्ट कर दी, ये हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट वन हमारा कौन सा सिग्नल होगा, अगर हम लेते हैं रैम्प सिग्नल। ओके, तो रैम्प सिग्नल में क्या आता है, रैम्प सिग्नल का होता है अगर कोई सिग्नल है x ऑफ टी, उसका वैल्यू अगर t होगा, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और 0 होगा t इज लेस देन 0 के लिए, यानी इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है। ओके, ये आपका इसका जो होता है ये होता है t इंटू यू ऑफ टी का रैम्प सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन। ओके, यानी ये रैम्प सिग्नल के लिए x ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा t इंटू यू ऑफ टी। ओके, जिसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन क्या किए हैं, t होगा t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और लेस देन के लिए क्या होगा, t इज लेस देन के लिए 0, और इसका ये ग्राफ होगा। ठीक, इसका स्लोप 1 हो जाता है, और ये t हो गया, और ये t इंटू यू ऑफ टी। अगर हमको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो मिलनी तो इसका लाप्लास t इंटू यू ऑफ टी का हो जाता है 1/s²। ओके, अगर वही रहता 10 इंटू टी इंटू यू ऑफ टी, तो इसका क्या करते, मैग्नीट्यूड हो गया था ये, यानी 10, यहाँ पे ये भी लग सकते थे, यानी 10 डिवाइड बाई s²। ओके, इसको अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब सिग्नल में करेंगे, तो वहाँ पे इसका जो प्रॉपर्टी होता है डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी या मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन बाय टी। ओके, अगर टाइम डोमेन में हम टी से जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी सिग्नल को, तो उसका जो लाप्लास डोमेन में वैल्यू होता है वो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन के साथ। ओके, अगर यहाँ पे 1t है, एक ही t लिए हुए हैं, तो वहाँ पे माइनस साइन के साथ उस सिग्नल का डिफरेंशिएशन हो जाता है x ऑफ s के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नल था क्या था, t इंटू यू ऑफ टी, तो यहाँ से जब हम इसका निकालेंगे वैल्यू, तो माइनस तो पहले आ गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस t के कारण। ओके, तो जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस t के कारण, तो एक t है तो हमारा एक बार डिफरेंशिएशन होगा, और x ऑफ टी के यहाँ पे u ऑफ टी, यानी u ऑफ टी का वैल्यू क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, तो 1/s होता है। ओके, तो 1/s का जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे ना, तो t इंटू यू ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा 1/s² होगा। इतना तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो सबको आता ही होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/s² हो जाता है। ओके, तो यानी रैम्प सिग्नल का जो t इंटू यू ऑफ टी जो होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² होता है। ओके, और उसमें अगर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, तो उसका वहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाता है, या 1/s² ही रह जाता है। ओके, नाउ अब हमारा अगर इसमें जैसे यहाँ पे होता है t टू द पावर n है ना, अगर t टू द पावर n इंटू यू ऑफ टी रहता, तो उसके लिए जो लाप्लास होता है, तो उसका हो जाता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s टू द पावर n+1। ओके, और इसका क्या था, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए सिग्मा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट सिग्नल क्या होगा, नाउ मेरा थर्ड सिग्नल है
इम्पल्स सिग्नल, ओके, यानी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसका अगर हम लाप्लास फाइंड करते हैं एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट डेल ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। तो यानी डेल ऑफ टी का वैल्यू अगर टी इज इक्वल टू जीरो पुट करते थे, यहाँ पे क्या वैल्यू, कुछ भी वैल्यू नहीं है एक्स्ट्रा यहाँ मैग्नीट्यूड की टर्म पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी, और टी इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम जीरो पुट करते तो टी का वैल्यू क्या था, जीरो ही था, तो टी का वैल्यू जीरो आएगा। तो ई टू दी पावर यानी टी का वैल्यू ई टू दी पावर माइनस एस टी में अगर जीरो पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। यानी एक ऐसा सिग्नल है इम्पल्स सिग्नल जिसका लाप्लास का वैल्यू 1 होता है, ओके, और इसका आरओसी जो होता है वो इंटायर एस प्लेन होता है, इंटायर एस प्लेन, ओके। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, यानी इसका जीरो टी इक्वल टू जीरो पे कितना वैल्यू होता है, 1, ओके। ये हो गया आपका डेल ऑफ टी का, ये होता है इसका वैल्यू 1, ओके। अगर हम इसका शिफ्टिंग अगर टाइम शिफ्टिंग करते हैं प्रॉपर्टी, तो टाइम शिफ्टिंग के लिए अगर एक्स ऑफ टी अगर यहाँ पे दे दिया मान लीजिए माइनस ए, तो इसका लाप्लास अगर हमको फाइंड करना हो तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, तो टाइम शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ई टू द पावर यहाँ पे माइनस ए से शिफ्ट की तो माइनस ए, और इसका तो लाप्लास डेल ऑफ टी का क्या होता है 1, तो यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई भी कर देते तो ई टू द पावर माइनस ए ही बचेगा, ओके। तो ये हो गया माइनस के लिए, अगर यही हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास अगर क्या होगा, इसका हो जाएगा ई टू द पावर एस, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट सिग्नल कौन सा होगा, हमारा नेक्स्ट सिग्नल होगा पैराबोलिक सिग्नल। अगर लेते हैं पैराबोलिक सिग्नल, ओके, तो पैराबोलिक सिग्नल में क्या होता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू यानी टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी, ओके। ये हमारे ये जितने सिग्नल है सारे हमको पता होने चाहिए, बिकॉज इन कंट्रोल सिस्टम इन सारे सिग्नल का यूज होगा, या तो इनपुट रिस्पॉन्स में या आउटपुट में, ओके। तो यहाँ पे जब पैराबोलिक सिग्नल देख रहे हैं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ओके, ये होता है पैराबोलिक सिग्नल के लिए, एक्स ऑफ टी आप ले लें और ये टी हो गया। तो इसके लिए जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी, जैसा कि मैंने पहले लिखाया था कि अगर टी टू दी पावर एन हो और इंटू यू ऑफ टी हो, तो उसके लिए लाप्लास क्या था, उसके लिए था एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस टू दी पावर एन प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा लाप्लास, एन का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस टू दी पावर 2 प्लस 1, ओके। तो यहाँ से हमारा लाप्लास क्या निकल के आएगा टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी का लाप्लास इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल यानी 2 डिवाइडेड बाई एस टू दी पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी का लाप्लास होगा 2 बाई एस क्यू, ओके। वहीं हमको पैराबोलिक सिग्नल के लिए इसको अगर 2 को हम इधर भेज देते हैं तो इसका लाप्लास हो जाता है लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 इंटू यू ऑफ टी का लाप्लास हो जाएगा 1 बाई एस क्यू। ये हो गया पैराबोलिक सिग्नल के लिए, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट सिग्नल इज डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, ओके। अगर हम लेते हैं कितना नंबर हो गया, ये अब हमारा हो जाएगा 4th यानी 5th नंबर। अगर लेते हैं डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, अगर टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन हो तब क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए एक्स ऑफ टी का लाप्लास तो हम लिख लेंगे एक्स ऑफ एस, अगर यही डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी इन डिवाइडेड बाई डी टी, तो इसके लिए जो लाप्लास होता है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एस का, आपका जो रिस्पॉन्स होता है लाप्लास में वो यानी एस इंटू एक्स ऑफ एस हो जाता है, ओके। अगर नेक्स्ट जो हम सिग्नल देख रहे हैं इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन, ओके। तो इंटीग्रेशन जब हो एक्स ऑफ टी का लाप्लास अगर एक्स ऑफ एस है, अगर एक्स ऑफ टी के साथ इंटीग्रेशन है 0 to t एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ, तो उसके लिए जो लाप्लास हो जाएगा एक्स ऑफ एस, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आता है तो इधर डिवाइडेड बाई एस हो जाता है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन था तो मल्टीप्लिकेशन में एस आ गया, ओके। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना होगा हमको ये कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि ये सारे हमारे कहीं ना कहीं यूज होने वाले सिग्नल्स हैं, ओके। और सम बेसिक्स
और सम बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जैसे कि स्टेप सिग्नल्स जो होता है, स्टेप सिग्नल्स इज इक्वल टू, यानी इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं इम्पल्स सिग्नल का तो हमारा स्टेप सिग्नल फाइंड होता है। ओके, स्टेप सिग्नल होता है इंटू डी टी, यानी स्टेप रिस्पॉन्स जब हमको फाइंड करना हो, रिस्पॉन्स फाइंड करना हो तो उसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं किसका, इम्पल्स रिस्पॉन्स का। ओके, इम्पल्स रिस्पॉन्स का फाइंड करते हैं। वहीं अगर हमारा रहता डिफ्रेंशिएशन रहता, अगर यू एफ टी हम फाइंड करते कब, रैम्प सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन करके, यानी यहाँ पे रैम्प सिग्नल होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते तो हमारा क्या आता, स्टेप सिग्नल आता। और अगर हमको डेल ऑफ टी, यानी क्या है ये है इम्पल्स सिग्नल, अगर इम्पल्स सिग्नल फाइंड करना होता तो हम स्टेप सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन कर देते तो हमको इम्पल्स सिग्नल मिल जाता। ओके, डन। नाउ अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं साइनसोइडल सिग्नल के लिए। अगर साइनसोइडल सिग्नल के लिए देखते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, साइनसोइडल के लिए, तो साइनसोइडल सिग्नल के लिए मान लीजिए अगर हम साइन ओमेगा टी का लाप्लास देखना होगा, अगर हमको साइन ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी का लाप्लास अगर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो इसका हो जाता है, यानी ओमेगा नट है ना, तो ओमेगा नट डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नट का होल स्क्वायर। ओके, इसका जो ग्राफ होता है ये होता है ना साइन का ग्राफ, ये तो सबको पता ही होगा, ये साइन ओमेगा नट टी। ओके, अगर वही रहता लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा नट टी तो इसका क्या हो जाता, इसका हो जाता लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कॉस के टर्म में हम एस को ऊपर लेते हैं तो एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नट का होल, ओमेगा नट का स्क्वायर। ओके, तो इसका कॉस का ग्राफ क्या होता है, ये हो जाता है इसका कॉस का ग्राफ, कॉस ओमेगा नट टी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल के टर्म में क्या हो जाता है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लिए अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ले ई टू द पावर माइनस 18 इंटू यू ऑफ टी का, तो इस टर्म में हमारा आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ए वन बाई एस प्लस ए। ओके, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हो जाता है ये। ओके, ये इनफाइनाइट पे, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करते हैं तो ये इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी जीरो, तो इनफाइनाइट भी ये जीरो की ओर जाता है। ठीक, तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकल ई टू द पावर माइनस 18 इंटू यू ऑफ टी का। ओके, और एक नेक्स्ट देख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर प्लस 80 अगर हो इंटू यू ऑफ टी, तो इस टर्म में मेरा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो होता है वन बाई एस माइनस ए। ओके, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल वो क्या हो जाता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जस्ट ऊपर साइड, यानी यहाँ से अपर साइड में जाएगा। ओके, तो ये हो जाता है ई टू द पावर प्लस 80 के लिए इंटू यू ऑफ टी का। ओके, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं और ये स्टेबल है, और ये दोनों क्या है, ये मार्जिनल स्टेबल होता है। ये सब आपको आगे मिलेगा टाइम रिस्पॉन्स जब हम पढ़ेंगे मार्जिनल। ओके, नाउ अगर अब हम नेक्स्ट ले लें डैम्प्ड सिग्नल के टर्म में, अगर ले लेते हैं डैम्प्ड सिग्नल, मतलब अगर हम कंबाइन कर ले, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर अब हम फाइंड करना हो ई टू द पावर माइनस 80 और इंटू साइन ओमेगा टी इंटू अगर यू ऑफ टी है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको फाइंड करना होगा। तो पहले तो साइन ओमेगा टी का लाप्लास क्या होता था, साइन ओमेगा टी का क्या है, तो ओमेगा नट डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नट का स्क्वायर। ओके, अब हमको यहाँ पे ई टू द पावर माइनस 80 का एक क्या लेना है, ये क्या होगा, अगर ई टू द पावर माइनस 80 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो रिस्पॉन्स मिला है उसमें, अगर इसका टाइम डोमेन में है तो ये टाइम डोमेन में जब हम किसी एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उतना ही एस के साथ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो उसमें प्लस हो जाएगा, यानी ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया ये, और प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया। ओके, ये हो गया डैम्प्ड के लिए। ओके, अब नाउ नेक्स्ट हमारा जो सिग्नल होगा वो अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए पल्स सिग्नल। ओके, पल्स सिग्नल ये सारे हमको पढ़ने होंगे सिग्नल सिस्टम में। ओके, सो अगर कोई सिग्नल है, मान लीजिए ये सिग्नल दे दिया और ये पूछ रहा है अगर ये माइनस ए टू प्लस ए हो गया और ये टी हो गया, एक्स ऑफ टी दे दीजिए, मान लीजिए एक्स ऑफ टी,
तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या होता है पल्स सिग्नल के लिए, एक्स ऑफ टी का वैल्यू होता है, अगर यहाँ पे वैल्यू अगर ये ए हो गया तो इसका होता है, इसका अगर हमको वैल्यू फाइंड करना होता है तो इसको तो पहले हमको पता होना चाहिए, सिग्नल में हम पढ़ेंगे इसको वैसे भी, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे जो पहले u ऑफ टी है माइनस ए, तो टी प्लस ए हो गया, और यहाँ पे जो इसका वैल्यू आता है इसका मैग्नीट्यूड होता है अपर माइनस लोअर, यानी यहाँ पे ए माइनस जीरो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे जब ए और माइनस जीरो करेंगे तो ये ए हो गया, ओके, ए इंटू यू ऑफ टी प्लस ए, और फिर अब नेक्स्ट वाला टर्म यहाँ पे आएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे जीरो और ये ए है, तो यहाँ पे जीरो माइनस ए करेंगे अपर माइनस लोअर, यानी नेक्स्ट वाला उसके नेक्स्ट वाला माइनस उसके प्रीवियस, तो नेक्स्ट जीरो है और यहाँ पे ये है, तो जीरो माइनस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए होगा, तो माइनस ए इंटू यू ऑफ टी, और ये इसका जो राइट साइडेड होता है तो उसमें माइनस लगाते हैं, माइनस ए हो गया, ओके। तो ये आपका क्या हो गया पल्स सिग्नल के लिए, और हमको पल्स सिग्नल, अब ये तो वैल्यू आ गया और हमको ये पता है अगर यू ऑफ टी का इतना वैल्यू और ये वैल्यू है तो इसका हम लाप्लास निकाल नहीं सकते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर हमको एक्स ऑफ टी फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो ए और ये क्या है, कितना है, लेफ्ट साइडेड शिफ्टेड है, लाइक ये क्या बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, तो जब लेफ्ट शिफ्ट होता है तो इसमें क्या होता है ई टू द पावर लेफ्ट शिफ्ट है तो ए एस हो जाता है, और डिवाइडेड बाई यूनिट स्टेप है तो डिवाइडेड बाई एस, ओके, और फिर देन माइनस, और फिर यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड ए है, और देन ये क्या है राइट साइड शिफ्टेड है, तो इसका वैल्यू क्या होता है ए टू द पावर ए एस डिवाइडेड बाई एस, ओके। तो ये हो गया पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आया समझ, ओके। इट्स ऑल अबाउट टुडे, फॉर फर्दर अपडेट्स please subscribe our YouTube channel and join our WhatsApp group. WhatsApp group link is in the description. Thank you for watching. See you in next lecture.